सोचिए, आप गाड़ी चला रहे हैं और अचानक एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर आपको रुकने का इशारा करता है। दिल की धड़कन थोड़ी तो बढ़ ही जाती है ना? खैर, ये एक आम अनुभव है, लेकिन ऐसी किसी भी सिचुएशन में अपने अधिकारों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो एक सबसे बड़ा सवाल जो अक्सर मन में आता है, खासकर जब माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो जाता है। क्या कोई ट्रैफिक पुलिस अधिकारी कानूनी तौर पर आपकी गाड़ी की चाबी छीन सकता है? इसका जवाब एकदम साफ और सीधा है, बिल्कुल नहीं। मोटर व्हीकल एक्ट में ऐसा कोई नियम नहीं है जो उन्हें ऐसा करने का अधिकार देता हो। तो फिर उनके अधिकार क्या हैं और आपके क्या हैं? चलिए इसी को समझते हैं। तो चलिए, इस विषय को पूरी तरह से समझते हैं। आज की इस चर्चा में हम जानेंगे कि किस अधिकारी के पास क्या अधिकार है, आपके दस्तावेजों और गाड़ी को लेकर आपके क्या हक हैं, जुर्माना लगने की सही प्रक्रिया क्या है, और अगर मान लीजिए कुछ गलत होता है तो क्या करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सड़क पर खड़ा हर पुलिसकर्मी आप पर जुर्माना नहीं लगा सकता। जी हाँ, ट्रैफिक पुलिस में भी अधिकार एक क्रम में बटे होते हैं। तो ये हायरार्की कैसी होती है? देखिए, एक कांस्टेबल सिर्फ सहायता कर सकता है, वो जुर्माना नहीं लगा सकता। एक हेड कांस्टेबल ज्यादा से ज्यादा मतलब मैक्सिमम 100 रुपए का जुर्माना कर सकता है, और 100 रुपए से ज्यादा का ऑन द स्पॉट जुर्माना लगाने का अधिकार सिर्फ एएसआई, एसआई या इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी के पास ही होता है। तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो एक अधिकृत अधिकारी की पहचान कैसे की जाए? ध्यान दें, उन्हें वर्दी में होना चाहिए जिस पर उनका नाम या बकल नंबर साफ दिख रहा हो। जुर्माना करने के लिए उनके पास एक चालान बुक या ई चालान मशीन होनी ही चाहिए। और हाँ, अगर कोई वर्दी में नहीं है तो विनम्रता से उनका आधिकारिक पहचान पत्र दिखाने के लिए कहा जा सकता है। ये आपका हक है। चलिए अब बात करते हैं दस्तावेजों और गाड़ी से जुड़े अधिकारों की। ये एक बहुत ही जरूरी पहलू है कि आपकी संपत्ति के साथ क्या किया जा सकता है और क्या नहीं। तो यहाँ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 130 के अनुसार आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना होता है, सौंपना नहीं। मतलब रूटीन चेकिंग के दौरान लाइसेंस उनके हाथ में देने की कोई जरूरत नहीं है। लाइसेंस तभी जब्त किया जा सकता है जब कोई गंभीर उल्लंघन हो, और उसके लिए भी आपको एक आधिकारिक रसीद मिलनी ही चाहिए। और अब तो टेक्नोलॉजी ने चीजें और भी आसान कर दी हैं। अब आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट्स साथ लेकर चलने की भी जरूरत नहीं है। डिजिलॉकर या एम परिवहन जैसे सरकारी ऐप्स में रखे गए ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी की डिजिटल कॉपी पूरी तरह से कानूनी तौर पर मान्य है। अच्छा, तो गाड़ी को जब्त या इंपाउंड कब किया जा सकता है? ये सिर्फ कुछ बहुत ही गंभीर परिस्थितियों में ही हो सकता है, जैसे कि अगर ड्राइवर के नशे में होने का पक्का शक हो, गाड़ी किसी गंभीर अपराध में शामिल हो, या आपके पास कोई भी मतलब एक भी वैध दस्तावेज ना हो। और अब वापस उसी पहले और सबसे बड़े सवाल पर। इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए। कानून के अनुसार एक रूटीन ट्रैफिक स्टॉप के दौरान पुलिस ना तो आपकी गाड़ी की चाबी निकाल सकती है और ना ही आपके टायर की हवा निकाल सकती है। ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई नियम तोड़ा गया है और अब जुर्माना लगने वाला है। तो चालान जारी करने की सही और कानूनी प्रक्रिया क्या है? आइए इसे समझते हैं। ये बातें याद रखिए। जुर्माना केवल एक आधिकारिक चालान बुक या ई चालान मशीन से ही लगाया जा सकता है। आपको हमेशा एक ऑफिशियल रसीद दी जानी चाहिए। और सबसे जरूरी बात, मौके पर नकद जुर्माना देने के लिए आपको कोई भी मजबूर नहीं कर सकता। आपका ये अधिकार है कि आप चालान जारी करवाएं और बाद में अदालत में उसका भुगतान करें। यहाँ एक और जरूरी नियम है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एक ही दिन में एक ही अपराध के लिए आप पर 2 बार जुर्माना नहीं लगाया जा सकता। मान लीजिए अगर हेलमेट ना पहनने पर आपका चालान कट गया है, तो उसी दिन दोबारा उसी कारण से आपका चालान नहीं काटा जा सकता। अब उस स्थिति की बात करते हैं जब आपको लगे कि आपके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। ऐसे में बिना बहस किए या स्थिति को बिगाड़े क्या सुरक्षित और कानूनी कदम उठाए जा सकते हैं? ये 4 स्टेप्स का प्लान आपकी मदद कर सकता है। सबसे पहले, शांत और विनम्र रहें। दूसरा, पूरी बातचीत को रिकॉर्ड करें। जी हाँ, सार्वजनिक स्थान पर वीडियो बनाना कानूनी है। तीसरा, अधिकारी का नाम, बकल नंबर, समय और जगह नोट करें। और आखिर में किसी वरिष्ठ अधिकारी के पास एक लिखित शिकायत दर्ज करें। और ये सिर्फ कही सुनी बात नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी इस बात को साफ किया है, जिससे सबूत के तौर पर रिकॉर्डिंग करने का अधिकार और भी पुख्ता हो जाता है।
कोर्ट का कहना है कि पुलिस स्टेशन एक सार्वजनिक स्थान है और अगर आप वहां रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो ये कोई अपराध नहीं है, बस शर्त यह है कि सरकारी काम में बाधा ना पड़े। तो अब इस पूरी चर्चा के निष्कर्ष पर आते हैं। देखिए, यहाँ अधिकारों और जिम्मेदारियों के बीच एक संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। अपने अधिकारों को जानने का लक्ष्य किसी को चुनौती देना या बहस करना नहीं है। इसका मकसद सिर्फ ये सुनिश्चित करना है कि कानून सबके लिए निष्पक्ष और सही तरीके से लागू हो। तो एक जागरूक नागरिक बने, लेकिन साथ ही एक जिम्मेदार और कानून का पालन करने वाले ड्राइवर भी। क्योंकि सड़क पर ज्ञान सिर्फ ताकत ही नहीं है, यह आपकी सुरक्षा भी है। तो सवाल यह है कि क्या हम सब इस ज्ञान के साथ सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं?